खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये वेव 4 का ब्लू वाली वेव 4 का सपोर्ट एरिया दिया था बुलिश सिनेरियो को ट्रैक करने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट सिग्नल था कि जब ये ब्लू लाइन ब्रीच होगी तो ये इस बात का सिग्नल होगा कि हमारा डाउन साइड जाने का जो फौरी फौरी इम्पैक्ट है, यानी येलो कलर में जो 1-2 सेटअप हम बनाना चाह रहे थे वो इनवैलिडेट हो गया है, क्योंकि एलियट वेव के मुताबिक कोई भी वेव 100% रिट्रेस नहीं होती। वेव 2 कभी भी 100% रिट्रेस नहीं होती, और ये तो मोर देन 100% रिट्रेस हो गई है। तो ऊपर जाने के चांस बढ़ गए हमारे, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ऊपर जाने की। इस ब्लू लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल, और ये येलो लाइन, येलो वेव काउंट भी रिमूव कर रहा हूँ। और नीचे जाने वाला जो हमारा बियरिश वेव काउंट था, इसको मैं अभी फिर थोड़ा सा मार्क्स दे देता हूँ, क्योंकि हमारा जो रियल टारगेट है इनवैलिडेशन का वो ये है 50, 3452। ये जब ब्रीच हो जाएगा, यानी हमने वेव एक्स जिसको लिया हुआ है, या अगर हम इसको वेव बी ले लें, दोनों सूरतों में इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा। बहरहाल ये हमारे पास फर्स्ट सिग्नल आ गया, इसको हम जूम इन करके देखते हैं। वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट करूंगा मैं आज, कोई इसमें पिछली डिटेल्स डिस्कस नहीं होंगी। अच्छा, ये हमारी वेव काउंट थी प्रीवियस वीडियो में 1 2 3 4 5, और ये वेव 4 का सपोर्ट एरिया था। वेव 4 बहुत ही शैलो है इस सिनेरियो में, और वेव 4 को हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, और अब हम वेव 5 में हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हमने वेव 5 को देखना है कि हम वेव 5 में कहाँ तक मूव कर सकते हैं और कैसे मूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास है वेव 1 ऑफ 5 इंटरनल, वेव 2, वेव 3, वेव 4 इन द मेकिंग है, एंड देन वेव 5। यानी इस करंट सेटअप में वैसे तो वेव 3 से ऊपर एक नया हाई बन चुका है। टेक्निकली अगर आप देखें तो वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि वेव 3 से ऊपर हमें एक नया वेव 5 मिल गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सारा 3 वेव्स है, और उन 3 वेव्स में भी 3 वेव्स पूरी हुई हैं जो मैंने आपको अभी लेबल करके दिखाई हैं, लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। एक और हाई हमें रिक्वायर्ड है इस पूरे सेटअप में, तो ये खूबसूरत हो जाएगा। मैं आपको इसको लेबल करके भी दिखाता हूँ। और चूंकि ये 3 वेव में जा रही है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वेव 5 जो है एक एंडिंग डायगोनल है। इसका चैनल भी हम बना सकते हैं। पहले इसको लेबल कर लेते हैं। 5 वेव्स, वेव 1 ऑफ 5, वेव 2 ऑफ 5, वेव 3 ऑफ 5, वेव 4 ऑफ 5, और वेव 5 ऑफ 5। ये जब कंप्लीट हो जाएगा सेटअप 5 वेव्स का, उसके बाद हमारे पास एक करेक्शन आएगी, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अभी सिर्फ उसको लेबल नहीं कर रहा, जस्ट इलस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। आफ्टर दीज 5 वेव्स हमारे पास करेक्शन आएगी ए, बी और सी। वो हमारा बाइंग एरिया होगा लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, क्योंकि अगर वो सपोर्ट बरकरार रही और मार्केट ऊपर निकली तो हमें फिर 3700 से लेके 3900 या 4000 तक मार्केट जाएगी। मैं तो उसी मूव का वेट कर रहा हूँ पर्सनली। अब हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को लेबल करने के बाद इसका वेव 4 का सपोर्ट एरिया ले लेते हैं। वेव 4 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 23 है, आइडियल है 38.6, और मैक्सिमाइज अगर ये कर जाए तो ये 61.8 तक भी जा सकता है। चूंकि ये एंडिंग डायगोनल है, इसलिए इसके ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि ये वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना हो। तो प्राइस कैन इजीली अप्रोच टू 3392 इन 3 वेव्स, लाइक ए, बी, सी, और ए बी सी एक्स, ए बी सी, डब्ल्यू एक्स वाई। तो हमें चूंकि स्ट्रक्चर नहीं पता क्या होगा, आज मेरा तो ख्याल है कि वोलेटिलिटी होनी चाहिए।
बिकॉज हमारे पास शाम को एक न्यूज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 29 अगस्त आज ही 5:30 PKR पे पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग और कोर PCE डेटा। प्लस हमारे पास आज वीकेंड है, और प्लस हमारे पास आज मंथ एंड भी है। नया जो 2 दिन छुट्टी है, नया मंथ 30-31 में गुजर जाएगा, तो वीकेंड भी है, डे एंड भी है, मंथ एंड भी है, और 3 न्यूज़ भी हैं। तो आप लोग वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। हाँ, साथ मैंने आपको कहा था कि एक चैनल बना देंगे। चैनल बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेव 1 और 3 को कनेक्ट करना है। ठीक है जी, ये वेव 1 है और ये वेव 3 का टॉप है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये वेव 1 है और ये है वेव 3 का टॉप। ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई एक। इसी को आपने उठाकर वेव 2 के साथ कनेक्ट कर देना है। जब आप इसको वेव 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये जो वेव 4 है, उसकी आपके पास एक्सपेक्टेड रेंज निकल आएगी कि वेव 4 इसको आकर ट्रेंड लाइन को टच करेगी। यहीं पे आपकी 38.2 गोल्डन रेशियो है, 3404 पे गालिबन, या इवन इसको थोड़ा सा ब्रेक करके ये फिर दोबारा रीगेन कर लेगी। तो ये हमारा ट्रेंड चैनल है। जब ये चैनल ब्रेक होगा, तो ये फर्स्ट सिग्नल होगा कि प्राइस अपनी 5 वेव्स कंप्लीट करके अब ABC करेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है। और जब ये, मेरे हिसाब से, मैंने इसको 3 वेव्स काउंट किया हुआ है, तो जब ये वेव 4 कंप्लीट होगी, तो एक वेव 5 आएगा। और एलियट वेव में कहते हैं कि जब इस तरह का चैनल हो एंडिंग डायगोनल में, तो यहाँ पे एक ज़्यादा वॉल्यूम आता है, जिससे प्राइस इस चैनल को इतना एक या इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाती है। इसको हम कहते हैं थ्रो ओवर एरिया। जब हर बंदे को यकीन होता है कि अब चैनल अप साइड ब्रेक हुआ है और मार्केट ऊपर जाएगी, एंड उसी वक्त वहां से एक शार्प डिक्लाइन आता है। ये आप जहन में रखिएगा, थ्रो ओवर इज द सिग्नल टू टेक शॉर्ट पोजीशन। थ्रो ओवर में 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। और ये जो वेव 5 है, चूंकि आप देखें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सारा 3 वेव्स का है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वेव 3। इसी तरह ये भी 1 2 3। और जब वेव 5 आएगी, तो वो भी ऐसे सीधी नहीं आएगी, वो भी 1 2 3 यूं करके आएगी, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी। ब्रेक ओवर, थ्रो ओवर आएगा, इन टर्म्स ऑफ अगर हमने इसको ठीक लेबल किया है तो। फिलहाल मेरे हिसाब से यही प्रिडिक्शन है, यही वेव काउंट है। अपने अपने चार्ट्स पे इसको लेबल कर लें, फॉलो करें। और ये अगर हमारे पास फर्स्ट 5 वेव्स हैं, जो हमारा पहला इंडिकेशन है हमारे बुलिश ब्रेक थ्रू का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।